यूरिया खाद को लेकर 1 जून 2026 से 5 नए नियम लागू कर दिया गया है। देश के सभी किसानों के लिए इन नियमों को समझना अब बेहद जरूरी हो गया है। अगर आप आने वाले समय में यूरिया खाद खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले इन नए प्रावधानों की जानकारी जरूर ले लें। केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में यूरिया खाद से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिनका सीधा असर किसानों पर पड़ने वाला है। अभी जो स्थिति बनी हुई है कि वर्तमान समय में खाड़ी देशों में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उनका प्रभाव भारत पर भी देखने को मिल रहा है। इसी वजह से खाद की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। ऐसे में यदि आप 1 जून 2026 के बाद यूरिया खाद लेने जाएंगे तो इन नियमों का पालन करना आपके लिए अनिवार्य होगा। इसीलिए इस जानकारी को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। हम समय समय पर किसानों को बताते रहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने के लिए नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। यदि किसान इन नियमों को नजरअंदाज करते हैं तो बाद में उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं जो सुनने में सख्त लग सकती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल आपको समय रहते जागरूक करना होता है। अब चलिए बात करते हैं यूरिया खाद को लेकर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में देश में खाद की उपलब्धता और उससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा की गई। सरकार का मानना है कि जितनी मात्रा में खाद उपलब्ध होनी चाहिए उतनी मात्रा में फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसी कारण 1 जून 2026 से कुछ महत्वपूर्ण नियम लागू किए जा रहे हैं। अब सबसे पहले कृषि मंत्रालय की ओर से किसानों के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य बनाए जाने पर जोर दिया गया है। सरकार लगातार यह स्पष्ट कर रही है कि फार्मर आईडी अब बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। यदि किसी किसान के पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो उसके कई काम प्रभावित हो सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो फार्मर आईडी के बिना आगे चलकर अनेक सरकारी सुविधाओं का लाभ लेना मुश्किल हो सकता है। यूरिया खाद की बात करें तो जिन किसानों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनके लिए खाद प्राप्त करना भी कठिन हो सकता है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि बिना फार्मर आईडी के किसानों को खाद मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस व्यवस्था को 1 जून 2026 से लागू किया जा रहा है और शुरुआत में इसे उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने की चर्चा भी की जा रही है। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट स्तर पर लिया गया है। अब पहले नियम की बात करें तो वर्तमान में 45 किलो वाली यूरिया खाद की बोरी किसानों को लगभग 266 रुपये में मिलती है, जबकि इसकी वास्तविक लागत करीब 2200 रुपये बताई जाती है। सरकार किसानों को कम कीमत पर खाद उपलब्ध कराने के लिए भारी सब्सिडी देती है। खाद की कमी और बाजार में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने अतिरिक्त सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है ताकि यूरिया खाद की कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो सके। इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग 41,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। अब यदि आपको यूरिया खाद खरीदनी है तो पहला बड़ा नियम यह है कि आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यानी जब आप खाद लेने जाएंगे तो आपको अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाना होगा। ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर आधार की जांच की जाएगी और सत्यापन पूरा होने के बाद ही खाद उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरे नियम के अनुसार किसान को कितनी खाद मिलेगी यह उसकी फार्मर आईडी के आधार पर तय किया जाएगा। मशीन में फार्मर आईडी दर्ज करने पर जितनी जमीन दर्ज होगी उसी के अनुसार खाद आवंटित की जाएगी। केवल जमीन का रकबा ही नहीं बल्कि उसमें कितनी भूमि खेती योग्य है इसका भी ध्यान रखा जाएगा। यानी किसान की कृषि योग्य भूमि के आधार पर ही यूरिया खाद की मात्रा निर्धारित की जाएगी। अब तीसरे नियम को भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसान हैं और आपके नाम पर 1 हेक्टेयर जमीन दर्ज है तो आपको कितनी यूरिया खाद मिलेगी यह जानना भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर भूमि लगभग 79 कट्ठा के बराबर मानी जाती है। हालांकि अलग अलग राज्यों में इसका आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सामान्य तौर पर 1 हेक्टेयर जमीन करीब 4 बीघा के आसपास होती है। नए नियमों के अनुसार यदि किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर कृषि भूमि है और उसकी फार्मर आईडी बनी हुई है तो उसे अधिकतम 7 बोरी यूरिया खाद उपलब्ध कराई जा सकती है। हालांकि केवल जमीन होना ही पर्याप्त नहीं होगा, यह भी देखा जाएगा कि उस भूमि का कितना हिस्सा वास्तव में खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है। यदि जमीन का कोई भाग कृषि योग्य नहीं है या वहां खेती नहीं होती है तो उसी के अनुसार खाद्य की मात्रा तय की जाएगी। अधिकतम सीमा 7 बोरी तक रखी गई है। इसके साथ ही भूमि सत्यापन को भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। मान लीजिए किसी किसान के पास कुल 10 बीघा जमीन है लेकिन फार्मर आईडी में केवल
5 बीघा भूमि का ही सत्यापन हुआ है। ऐसी स्थिति में किसान को केवल उन्हीं 5 बीघा के आधार पर खाद मिलेगी जिनका रिकॉर्ड और सत्यापन उपलब्ध है। भले ही वास्तविक जमीन उससे अधिक हो, लेकिन यदि उसका रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज नहीं है तो उस हिस्से के लिए खाद मिलने में दिक्कत आ सकती है। नई व्यवस्था में रिकॉर्ड और सत्यापन को विशेष महत्व दिया जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि खाद लेने के समय किसान को अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाना होगा। खाद वितरण केंद्र पर आधार की जांच की जाएगी और अंगूठे के माध्यम से पहचान सत्यापित की जाएगी। इसके बाद फार्मर आईडी का भी मिलान किया जाएगा। जब सारी जानकारी ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन में दर्ज हो जाएगी, तभी किसान को यूरिया खाद प्रदान की जाएगी। इस नई व्यवस्था का एक फायदा यह भी बताया जा रहा है कि किसानों को लंबी लाइनों और बिचौलियों की परेशानियों से काफी हद तक राहत मिल सकती है। पहले जहां खाद लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब फार्मर आईडी दर्ज होने के बाद प्रक्रिया अपेक्षाकृत आसान और तेज हो सकती है। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि भूमि सत्यापन अनिवार्य रहेगा और खाद वितरण के लिए ई टोकन प्रणाली भी लागू की जा सकती है। टोकन के आधार पर किसानों को उनकी बारी आने पर खाद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे व्यवस्था को और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा। और जिन किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, उनके लिए सलाह दी जा रही है कि वे जल्द से जल्द यह काम पूरा कर लें। इसके लिए जमीन से जुड़े दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक कागजात लेकर किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर फार्मर आईडी बनवाई जा सकती है। इससे भविष्य में खाद लेने या अन्य कृषि संबंधी सुविधाओं का लाभ उठाने में आसानी रहेगी। तो यह थी 1 जून 2026 से यूरिया खाद को लेकर सामने आई नई व्यवस्थाओं और नियमों से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है कि इस वीडियो में साझा की गई बातें आपको समझ में आई होंगी और इससे आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप खेती से जुड़े ऐसे ही जरूरी अपडेट लगातार पाना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर पसंद करें और अपने विचार कमेंट के माध्यम से साझा करें। धन्यवाद।